नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसे कि आप सभी को पता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बैच चल रहा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी डीसी मशीन का बैच चल रहा था कल तक। यानी डीसी मशीन में डीसी जनरेटर और डीसी मोटर कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हमने सोचा है कि भाई डीसी जनरेटर और डीसी मोटर कंप्लीट हो चुके हैं, उससे पहले हम स्टडी करेंगे क्या, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स का क्या होता है, भाई मोटर काफी दिन से चल रहा था, 10-12 दिन से, तो स्टूडेंट्स मोटर को पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। इसीलिए हल्का सा बैकअप देने के लिए, हल्का सा रिफ्रेशमेंट देने के लिए मैं चाहता हूं कि अब जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को समझा दूं। क्योंकि ये जो है एक इजी टॉपिक है, इसमें ज्यादा कुछ समझने का नहीं है, सिर्फ रटने वाला है, यानी डेफिनेशन वाइज है। इसके तुरंत बाद फिर हम लेकर आएंगे एसी मशीन वाले टॉपिक्स को, यानी कि डीसी मशीन और एसी मशीन होता है ना इलेक्ट्रिसिटी में। तो जैसे ही जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 10 से 12 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, उसके तुरंत बाद एसी मशीन चलाएंगे और ट्रांसफार्मर भी साथ साथ खत्म करा देंगे। तो आपका इलेक्ट्रिकल का 60 से 70% सिलेबस खत्म हो जाएगा, थोड़ा बहुत बचेगा उसे और करा देंगे फिर, तो कंप्लीट कोर्स हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। ठीक है जी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो आज का हमारा न्यू टॉपिक क्या है, आज से हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ही, और ये इजी सब्जेक्ट है, ज्यादा टफ नहीं है। तो क्या, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के एक एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। इसमें है कुछ नहीं, इसमें सिर्फ बेसिक नॉलेज है, यानी वो तो आप सभी को लगभग पता ही है, लेकिन उसमें छोटे छोटे पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन्हीं पॉइंट्स को मैं बहुत ही बारीकी से आपको समझाऊंगा, एक रिकॉल रिवीजन हो जाएगा। ठीक है जी, रिवीजन होना भी बहुत जरूरी होता है इंजीनियरिंग के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप सभी ने पढ़ा होगा, तीसरे या चौथे सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट आता ही है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप सभी जानते हैं कन्वर्जन ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्म्स। भाई आपके नेचर में क्या क्या है, मान लीजिए कोई पेड़ है, पेड़ को आग लगा दिया जाए तो वो भी तो जलने का काम करता है ना, लकड़ी, वुड को जलाते हो तो वो भी तो एक एनर्जी होगी ना, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। या फिर डीजल, पेट्रोल, ईंधन, यानी कि एनिमल डंक, यानी एनिमल्स का जो वेस्ट होता है उसको जलाने के काम में लिया जाता है। कॉयल यानी कोयला, यानी बहुत सारी फॉर्म से हैं। दूसरा क्या है, पानी से भी बिजली बनाई जाती है। पानी से कैसे बिजली बनाई जाती है, जनरेटर की टरबाइन पे पानी का धक्का लगाया जाता है, डैम बना के टरबाइन घूमती है। बहुत सारी फॉर्म से इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जा रही है इंडिया के अंदर, इंडिया एंड होल वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी फॉर्म से इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जाती है। तो उन्हीं सभी बातों को बहुत ही बारीकी से आज क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि किसी भी फॉर्म्स को कन्वर्ट करके, यानी एनर्जी तो बहुत प्रकार की है, बहुत सारी हैं, तो उन सभी को कन्वर्ट करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होता है हमें एक डिवाइस। आप सभी को पता है डिवाइस क्या है। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स बोले तो या तो हवा होनी चाहिए, या पानी होना चाहिए, या हमारे पास ईंधन होना चाहिए कॉयल या यूरेनियम के रूप में। ठीक है जी, कोई ना कोई फॉर्म्स तो होनी ही चाहिए एनर्जी की। उसके तुरंत बाद क्या होना चाहिए हमारे पास, प्राइम मूवर। प्राइम मूवर के लिए क्या लगा सकते हैं हम, या तो टरबाइन लगा सकते हैं। टरबाइन क्या हो सकती है, इस तरीके से पंखड़ी सी बना दी जाती है। अब पानी की दाल जब इस पर पड़ेगी बहुत तेजी से, तो ये टरबाइन रोटेट करेगी, तो इसी को तो बोलते हैं प्राइम मूवर। यानी कि मैकेनिकल तरीके का डिवाइस लगा दिया जाता है, जब जिसपे अगर प्रेशर डाला जाए तो घूमेगा गोल गोल। कहने का मतलब एक पंखा टाइप का। ठीक है जी, अगर पंखे पे भी पानी की धाल मारी जाए तो घूमने लग जाता है बिना इलेक्ट्रिसिटी के ही, वैसे ही। ठीक है, अब इस प्राइम मूवर को अगर ऑल्टरनेटर के साथ कनेक्ट कर दिया जाए पुली की सहायता से, यानी साफट लगा के, आपने देखा होगा आजकल जनरेटर जो आते हैं उसमें यही तो कंस्ट्रक्शन होता है, ऑल्टरनेटर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है तो ऑल्टरनेटर भी घूमता है उस टरबाइन के साथ साथ। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जाती है। आप बोलेंगे कि सर एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर प्लांट के अंदर तो पानी उबाल के बिजली बनाई जाती है। उबाल के कैसे बना लेते हैं, दिमाग में नहीं आ रहा सर। उसमें भी कुछ नहीं होता है, पहले बॉयलर के अंदर पानी को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे उबाला जाता है, उसके बाद जो उसमें भाप बनती है उनके थ्रू ऐसी टरबाइन को घुमाया जाता है। जब वो टरबाइन घूमती है तो ऑल्टरनेटर घूमता है। तो मेन पॉइंट है आपका, हर जगह टरबाइन को ही घुमाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग प्रोसेस से बनेगी। भाई टरबाइन को तो घुमाना ही घुमाना है, चाहे वो किसी प्रोसेस से घुमाओ, चाहे आप उसमें यूरेनियम से घुमाओ, यूरेनियम से आग लगाओ, यानी यूरेनियम यानी न्यूक्लियर फ्यूल के द्वारा,
न्यूक्लियर ईंधन के द्वारा, या आप भाप से बनाओ या आप पानी से बनाओ, हवा से बनाओ, टरबाइन को घुमाना ही है। तो यहां से आपको इतना समझ में आया कि ऑल्टरनेटर भी होना चाहिए और टरबाइन भी होनी चाहिए। टरबाइन यहां लिख लो, प्राइम मूवर क्या होता है आपका? टरबाइन। अब ये बहुत प्रकार की टरबाइन है, जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा आपको नॉलेज होती जाएगी, ठीक है, वो एग्जाम में पूछा जाता है। यहां से आपको मैं यही बता देता हूं, जो ऑल्टरनेटर यूज होता है हाइड्रो पावर प्लांट में बेसिकली वो टर्बो अल्टरनेटर यूज होता है। टर्बो अल्टरनेटर यानी सेलिएंट पोल टाइप। कौन सा? अब आप सोचेंगे कि सर अभी आप डीसी जनरेटर पढ़ा के हटे हो, उसमें से यूज होता है क्या? नहीं, ये एसी जनरेटर यूज होता है, एसी टाइप का जनरेटर यानी ऑल्टरनेटिंग जनरेटर का यूज होता है, ठीक है जी। एसी जनरेटर में भी सेलिएंट पोल टाइप का। तो यहां से 2 पॉइंट आपके नोट डाउन होने चाहिए, ठीक। और ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो यहां से ये बेसिक नॉलेज हुई जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। अब हम सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं, इसको आप नोट डाउन करिए, ठीक है। यहां से देखिए, हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट यानी जनरेशन इसलिए नाम तो आया, जनरेट करने के लिए, पैदा करने के लिए कौन कौन से ईंधन का प्रयोग करते हैं, यूज में लेते हैं। तो आप सभी को पता है, आपके घरों में पुराने जमाने में खाना पकाने के लिए लकड़ी का प्रयोग होता था। बेसिकली लकड़ी, तब गैस नहीं थी, ठीक है। आजकल तो गैस का प्रयोग हो रहा है। कौन सी गैस? एलपीजी गैस का प्रयोग हो रहा है, यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का प्रयोग हो रहा है हमारे घरों में खाना पकाने के लिए, ठीक है जी। पुराने जमाने में लकड़ी का प्रयोग होता था। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए भी किसी न किसी ईंधन का प्रयोग होता है। तो कौन कौन से ईंधन होते हैं? सबसे पहला इनको बोला जाता है सोर्सेस, यानी सोर्स बोले तो भाई जिन चीजों से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है वो होते हैं सोर्स, ठीक है, सोर्स। सबसे पहले सौर्य ऊर्जा, यानी कि आपने देखा होगा आजकल सोलर पैनल का बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है। तो सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जाती है, वहां टरबाइन का यूज नहीं होता है, वहां ऑल्टरनेटर का भी यूज नहीं होता है, ठीक है। दूसरा है आपका वाइंड एनर्जी। वाइंड मतलब हवा वाली एनर्जी। आपने देखा होगा आजकल हवा से भी पंखे लगा के इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जा रही है। तीसरा है आपका वाटर एनर्जी। ये है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। वाटर वाला सोर्स सबसे मेन है इंडिया के अंदर। भाई बेसिकली हम इंडिया के स्टडी कर रहे हैं, तो इंडिया के अंदर वाटर से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जाती है। वाटर का ही दूसरा नाम होता है हाइड्रो पावर प्लांट। जैसे कि आपने सुना होगा टिहरी डैम है इंडिया के अंदर, बहुत सारे डैम है, भाखड़ा नांगल बांध, टिहरी बांध, यानी ये सभी बांध जो हैं हाइड्रो पावर प्लांट टाइप के हैं। हाइड्रो मतलब पानी को रोक दिया जाता है बहुत बड़े वाले डैम में, और फिर टरबाइन पे दाल डाली जाती है, दाल। इस तरीके से पानी बहुत तेजी से छोड़ा जाता है, तो टरबाइन घूमती है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, ठीक। चौथा क्या है? बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल्स मतलब जितनी भी गैसेस हैं, गैस से इलेक्ट्रिसिटी बनाना। पांचवा है नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस में आपके क्या आ जाएंगे? कोयला, मेन रिसोर्स है कोयला। दूसरा क्या है आपका? यूरेनियम, डीजल, पेट्रोल, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेस के अंदर आते हैं, ठीक। छठा है आपका क्या? न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी में बेसिकली क्या होता है? यूरेनियम 235 या थोरियम 236 का यूज किया जाता है। यूरेनियम या थोरियम का यूज किया जाता है। बॉम्ब बनाने के लिए भी यूरेनियम का प्रयोग हो रहा है। हालांकि न्यूक्लियर बॉम्ब में भी यूरेनियम का प्रयोग होता है, और यहां भी न्यूक्लियर प्रयोग होता है यूरेनियम का, ठीक है। तो इन सारे प्रकारों से, इन सभी चीजों से इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जाता है इंडिया के अंदर एंड होल वर्ल्ड के अंदर। भाई पूरी दुनिया में भी किया जा रहा है और भारत के अंदर स्पेशली किया ही जा रहा है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है वाटर से हो रही है, और दूसरे नंबर पे कोयला से हो रही है। कॉइल यूरेनियम यानी न्यूक्लियर वाली एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिसिटी है, इंडिया में बहुत कम पैदा की जा रही है, क्योंकि हमारे इंडिया के पास न्यूक्लियर एनर्जी है नहीं, वो हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट करना होता है, इंपोर्ट, ठीक है जी। दूसरे देशों से यूरेनियम खरीद के तब इलेक्ट्रिसिटी बनानी होती है। हालांकि ये यूरेनियम वाली इलेक्ट्रिसिटी सस्ती तो होती है। अगर 1 किलो यूरेनियम मिल जाए दूसरे देश से, तो उससे इतनी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है कि 10-12 ट्रक में जितना कोयला भर के आता है ना, 10-12 ट्रक, बहुत बड़े बड़े ट्रक होते हैं ना, 10-12 ट्रक की बराबर 1 किलो यूरेनियम से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है, ठीक है जी। वो मैं अब सभी बातें आपको समझाऊंगा।
तो इसको आप नोट डाउन करें, यह है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अब सोर्सेस ऑफ एनर्जी को भी अलग अलग श्रेणियों में डिवाइड किया जाएगा, उन सभी बातों को मैं अब आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो यहां से इसको नोट डाउन करें, ठीक। आता है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। भाई जिन सोर्सेस से एनर्जी पैदा की जाती है उनको भी अलग अलग श्रेणी में रखा गया है। कौन कौन सी श्रेणी? एक होता है पारंपरिक श्रेणी और दूसरी होती है गैर पारंपरिक श्रेणी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। सर ऐसे क्यों रखा है इनको दो श्रेणी के अंदर? भाई वो इसलिए, कुछ फ्यूल तो ऐसे होते हैं जिनको अगर एक बार यूज कर लिया तो उनकी राख बन जाती है और खत्म हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो लगातार चलते रहते हैं और कभी खत्म ही नहीं होते। ऐसे कौन से होते हैं सर? सूर्य की एनर्जी कभी खत्म होती है? धूप कभी खत्म होती है? पानी कभी खत्म होता है क्या? या हवा कभी खत्म होती है? तो जो खत्म नहीं होते उनको बोला जाता है गैर परंपरागत या गैर पारंपरिक सोर्स, दैट इज नोन एज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। नॉन कन्वेंशनल, जो कभी खत्म ना हो। ध्यान से सुनना, ये हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस वह सोर्सेस होते हैं जो कभी खत्म नहीं हो, जो चलते रहे लॉन्ग टाइम तक। पानी वही हमेशा चलेगा, धूप हमेशा चलेगी, हवा हमेशा चलेगी। ये सोर्सेस तो ऐसे सोर्सेस हैं जो कभी खत्म ही नहीं होते हों, ठीक है। तो दैट इज नोन एज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, या इन्हीं को बोला जाता है गैर परंपरागत। भाई परंपरा तो ऐसी चीज है जो 10-20 साल चली, फिर खत्म होगी, फिर अगली परंपरा आएगी, फिर अगली। तो ये गैर परंपरागत सोर्सेस हैं, ये कभी खत्म नहीं होते हैं। ये कौन कौन से हैं भैया? नॉन कन्वेंशनल टाइप के, वाइंड यानी हवा, टाइड्स तरंगे, तरंगे तो हमेशा आती ही हैं, टाइड्स, सोलर, बायोमास, नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस कौन कौन से हैं? नेचुरल रिसोर्सेस जैसे लकड़ी का ईंधन, कोयला वोयला, ये तो मिलते ही रहते हैं, ये है नेचुरल रिसोर्सेस। जियोथर्मल और हाइड्रो मतलब पानी, ये सभी एग्जाम्पल किसके हो गए? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस के, जो कभी खत्म ना हो, यानी एक बार यूज में आए फिर दोबारा यूज में आएंगे, फिर दोबारा, यानी यूज में आते ही रहते हैं, कभी खत्म नहीं हो सकते, ठीक है। अब दूसरे पर नजर डाल लेते हैं। दूसरे टाइप जो है वो है कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। कन्वेंशनल, इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, बहुत ध्यानपूर्वक देखना। यहां से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, टिक लगाने के लिए बोल देगा कि कौन सा कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस है, 4 एग्जांपल दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस होते हैं परंपरागत यानी पारंपरिक। पारंपरिक मतलब एक बार यूज कर लिया, दूसरी बार के लिए बचा ही नहीं, खत्म हो गया। जैसे क्या है इसका एग्जाम्पल? कोयला है। कोयला, भाई कोयला एक बार जल गया दोबारा यूज में आ सकता है क्या? वो तो राख बन जाता है, ऐश बन जाता है, खत्म हो जाता है। वैसे ही नेचुरल गैस है, गैस भी खत्म हो जाती है। क्या गैस, जो हम घर पे गैस का सिलेंडर लाते हैं, वो एक बार यूज में आके खाली हो जाता है ना सिलेंडर, इसीलिए उसको कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस में रखा गया, क्योंकि वो एक बार यूज में आने के बाद खत्म हो जाता है, रिफिल बचता है, खाली खोखला बचता है सिलेंडर का, ठीक है। हालांकि लकड़ी ऐसी चीज है, यानी वाइंड वगैरह, ये तो यूज में आते ही रहते हैं, कभी खत्म नहीं होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है ऑयल। तेल भी तो खत्म हो जाता है, डीजल पेट्रोल, ठीक है। गैस, न्यूक्लियर एनर्जी, ड्राई डंक, खाद जो होता है, एनिमल वाला खाद जो होता है, एनिमल का जो वेस्ट होता है, उससे जो गोसे पाथे जाते हैं, गांव में गोसे पत्ते हैं डंक केक बोलते हैं जिनको, वो भी तो जल के राख बन जाते हैं ना, तो वो भी कन्वेंशनल हैं। कंफ्यूज मत हो ना, कभी आप सोचो कि एनिमल वाला डंक जो है वो नॉन कन्वेंशनल परंपरागत है, वो भी जल जाता है, इसलिए उसको कन्वेंशनल श्रेणी में रखा है, ठीक है। तो यहां से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सभी एग्जाम्पल मैंने अलग अलग तरीके से बताए। अब क्या है? अब मेन पॉइंट है क्या, ये जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस है ना, नॉन कन्वेंशनल टाइप के, जो कि परंपरागत नहीं हैं, जो हमेशा चलते रहते हैं, उनको भी 2 श्रेणी में डिवाइड किया गया है। एक है कॉमर्शियल श्रेणी, दूसरी है नॉन कॉमर्शियल श्रेणी, यानी कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस को भी 2 श्रेणियों में रखा गया है। 2 टाइप्स के होते हैं ये भी। तो यहां से मेन पॉइंट था आपका कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल को समझना। भाई ये तो 100% इलेक्ट्रिसिटी यूज बनाने के लिए यूज होते ही होते हैं, कन्वेंशनल तो कंफर्म हो गया कि ये तो होंगे। दूसरे हैं नॉन कन्वेंशनल, इनमें कुछ यूज होते हैं इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, कुछ नहीं होते हैं, तो इनमें हल्का सा डाउट होता है।
तो इनको अब हम दो श्रेणियों में रख के समझेंगे, कौन से इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए पैदा होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनको नोट डाउन कर ले। ठीक है, इस पे 100% लिख दें कि ये तो होंगे ही होंगे, उनमें हल्का सा डाउट है। ठीक है, अब आप यहां से देखिए कि जो आपने समझे थे कौन से, कन्वेंशनल और